देश में भ्रष्टाचार का विरोध करना आसान काम नहीं है। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम जब अरुणाचल से दिल्ली तक की पैदल यात्रा कर रही थी तो दिल्ली तक पहुंचने के बीच कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अरुणाचल से दिल्ली तक इस पैदल मार्च को रोकने के लिए कई तरीके की साजिश रची गई। अब जब अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के सदस्य भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में बैठे हैं तो अरुणाचल सरकार का साजिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए रिपोर्ट। जंतर मंतर पर बैठे इन प्रदर्शनकारियों को देखिए। ये अरुणाचल प्रदेश के युवा वर्ग है जो सरकार की करप्शन से तंग आकर अरुणाचल से दिल्ली पैदल ही रवाना होकर पहुंच गए हैं। इनकी मांग है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अरुणाचल में हो रहे घोटालों की एक रिपोर्ट पेश करें ताकि केंद्र सरकार की आंख खुले। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का आरोप है कि केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि को अरुणाचल सरकार यानी पेमा खांडू की सरकार अपने परिवार के सदस्यों में बांट देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पर केंद्र से हजारों करोड़ की राशि हर साल मिलने के बाद भी अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर अरुणाचल में कई संगठन अदालत भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आने की वजह से अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम ने दिल्ली का रुख किया। 21 अगस्त को अरुणाचल से पैदल चलकर ये लोग 25 अगस्त को दिल्ली पहुंच गए और ये लोग दिल्ली में तब तक धरने पर बैठेंगे जब तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सरकार की करप्शन की रिपोर्ट न पढ़ ले और तथाकथित करप्शन पर सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी गठित न कर दे। एसीसी की चेयरपर्सन टोको शीतल का आरोप, सीएम पेमा खांडू ने सरकारी टेंडर परिवार के लोगों को दिए। सरकारी टेंडरों में जमकर घोटाला हुआ। घोटालों के मामले में कई मामले कोर्ट में लंबित हैं। बता दें कि अरुणाचल से दिल्ली तक की 2400 किलोमीटर की यात्रा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम के लिए एक भयानक सपने की तरह है। जब ये लोग 21 अगस्त को अरुणाचल से चले तो इनके पूर्व प्रेसिडेंट तार तहर ने कुछ ही किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अपने आप को इस मुहिम से हटा लिया। मुहिम से हटने से पहले तार तहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारा जो प्रेजेंट सीएम है, हमारा पेमा खांडू जी, उसका कान बेरा हो चुका है, उसका आंख अंधा है, वो गुंगा हो चुका है, गला पर के चिल्ला रहा है करप्शन अगेंस्ट में। पेमा खांडू कितना करप्शन किया है, उसका अंदर का कंसर्न मिनिस्टर। इसे लेकर एएसी यानी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की चेयरपर्सन टोको शीतल का दावा है कि तार तहर ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू सरकार के दबाव में आकर और पैसों के लालच में अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर दिया। अरुणाचल से हम लोग पुत मार्च करके निकले तो पहला साजिश तो ये हुआ कि हमारे साथ चल रहे जो भाई लोग को तार तहर एंड टीम को, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट था अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का, उनको बहलाया गया, बहकाया गया और उनसे विड्रॉ करवाया गया इशू को। पता नहीं कितने पैसों में सौदाबाजी हुआ, उसका मुझे कंक्रीट आइडिया नहीं है, लेकिन उन लोगों को खरीदा गया। यह धरना 28 डेज हम यहाँ में 60 में था और यहाँ से फिर पुट मार्च हम 11 दिन तक साथ चला। फिर उधर से ये तहर और पुंचो तपोक ने हमको किस लिए यहाँ वापस लेके, ये तो हम समझ में नहीं आ रहा है। 2400 किलोमीटर की सफर के दौरान अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम का हौसला रुका नहीं। असम, बंगाल, बिहार होते हुए इनकी यात्रा चलती रही और जब इनकी यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची तब उनके साथ वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। एएसी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पेमा खांडू सरकार के कुछ नुमाइंदों ने उनके इस आंदोलन को तहस नहस करने की कोशिश की। आरोप है कि अखिलेश प्रताप सिंह नाम का एक शख्स जो अपने आप को किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का युवा अध्यक्ष बताता है, उसने लखनऊ में एएसी की टीम का बहुत अपमान किया। लखनऊ में एक अखिलेश प्रताप सिंह नाम का एक बंदा को अरेंज किया और उससे मुझे रेसिस करवाया, यहाँ तक ये बोलवाया कि इंडियन फ्लैग क्यों पकड़ते हो तुम लोग और तुम लोग ये फुट मार्च क्यों कर रहे हो। वहीं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के लोगों के हौसले इस पर भी पस्त नहीं हुए।
1900 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लखनऊ में ये शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। फिर ये लोग एम्बुलेंस से गाजियाबाद तक आए। एएसी की चेयरपर्सन टोको शीतल का दावा है कि इसके बाद भी अखिलेश प्रताप सिंह का इन पर जुल्म बढ़ता गया। एएसी की टीम पर पर्सनल अटैक किए गए। एएसी की चेयरपर्सन टोको शीतल को सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला का भी दर्जा दे दिया गया। सुनिए। मेरे प्रति इतना गंदा आरोप लगाया गया कि मैं यहाँ पुत मार्च कर रही हूँ और वहाँ से वो वीडियो वायरल करता है कि मैं दुर्भाग्य बस आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये बोलते हुए भी शर्म आ रहा है कि मैं एक सेक्स रैकेट ऑपरेट करती हूँ बोल के। इस तरीके के गंदे गंदे बाहियात इल्जामात मुझ पे लगाए गए। और आज आप देखिए, मैं एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक दीदी हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं यहाँ मुहिम लेकर आई हूँ, तो इस महिला के साथ ये अत्याचार हो रहा है। हालांकि जिस शख्स का आरोप लगाया जा रहा है, ये शख्स राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह है। टोको शीतल के आरोप पर अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि मुझे भारतीय झंडे के अपमान पर दुख है और इनके आंदोलन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। टोको शीतल रैकेट चलाती थी, सेक्स रैकेट चलाती थी, ये मैं क्लियरिटी के साथ बता सकता हूँ। उनकी फोटो जिस हस्बैंड के साथ है उसी ने पीआईएल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहीं इसके बाद फिर अखिलेश प्रताप सिंह की एक और वीडियो सामने आई, देखिए। मेरे से जो लोग नफरत करते चले जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो गलती करते चले जा रहे हैं। क्या जितने लोग भी मुझे कॉल कर रहे हैं या परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सब संविधान से बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, या फिर वो लोग मतलब भारत के झंडे से बड़े हैं? अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन क्या इन सबसे बड़ा है? आज वो लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं, मैं नहीं जा रहा हूं, तो लोग कह रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हो, डर गए हो क्या? अखिलेश प्रताप सिंह के ऐसे आरोपों के बाद दिल्ली ही नहीं, अरुणाचल में भी लोगों को गुस्सा था। अखिलेश प्रताप सिंह पर कई एफआईआर दर्ज कराए गए, लेकिन अभी तक अखिलेश प्रताप सिंह को किसी पुलिस स्टेशन से कोई समन तक नहीं भेजा गया है। एएसी का आरोप है कि इस बीच अरुणाचल प्रदेश में किसी महिला से टोको शीतल के बारे में भला बुरा बुलवाया जाने लगा। किसी महिला ने तो टोको शीतल को सेक्स रैकेट में शामिल होने का भी आरोप लगा दिया गया। फिर क्या था, उस महिला की बात को माने तो अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने टोको शीतल को समन भेज दिया और अरुणाचल पुलिस ने एक दिन के अंदर ही टोको शीतल को अरुणाचल बुलाने का हुक्म दे दिया। अखिलेश प्रताप सिंह के भड़काऊ बयान पर अरुणाचल प्रदेश के कई संगठनों ने 50 से ज्यादा एफआईआर की है। 50 से ज्यादा एफआईआर के बाद भी पुलिस अखिलेश प्रताप सिंह को समन पुलिस ने नहीं भेजा है। वहीं टोको शीतल को अचानक अरुणाचल पुलिस ने एक दिन के अंदर ही बुलावा भेज दिया है। अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पिछले कई सालों से खराब है। आरोप है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के 6 साल के कार्यकाल में कई अपराध हुए, जिनमें पेमा खांडू सरकार चुप्पी साधे हुए है। बता दें कि हत्या बलात्कार के कई संगीन मामले सामने आए हैं, जिनमें कई गिरफ्तारियां होनी अभी बाकी हैं। बलात्कार के आरोपी कई राजनेता भी खुलेआम घूम रहे हैं। न्यायालय के आदेश के बाद भी उन्हें पकड़ा नहीं गया है। अरुणाचल प्रदेश में एक सख्त कानून की जरूरत है। बदहाल लॉ एंड ऑर्डर और मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप पर अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही है। इनकी मांग है कि प्रधानमंत्री कार्यालय अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सरकार के करप्शन की रिपोर्ट पढ़े और तथाकथित करप्शन पर सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी गठित कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।